नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को श्री नाभादास जी के लिखे हुए श्री भक्तमाल ग्रंथ का भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश के जो आचार्य हैं उनमें से एक श्री गौतम जी की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी विस्तार रूप से न होकर के जितना भक्तमाल की किताब में लिखी हुई है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। तो चलिए। श्री गौतम जी। महर्षि गौतम सप्तऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से शिख तक यानी कि नाखूनों से लेकर के बाल तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को। हल का भाव हल्य और जिसमें पाप न हो उसका नाम अहल्य यानी अहिल्या है। अतः उस निष्पाप का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी तो ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्रह्मन आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने अहिल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया और उन्होंने अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम जी के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राजपुरोहित हैं। राजा जनक जो कि माँ सीता के पिता हैं, उन्हीं राजा जनक के शतानंद जी जो कि गौतम और अहिल्या के पुत्र हैं राजपुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया और ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्रियां भी सुंदरता से भर जाएंगी। पृथ्वी भर की स्त्रियां में सुंदरता बढ़ जाएगा। उन्होंने इंद्र को भी शाप दिया कि तुम्हारा पद अस्थायी न रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम